अगर मायावती के साथ में ओबीसी आते हैं तो उनका स्वागत है, स्वागत है उनका। दलित मुस्लिम गठजोड़ होगा तो प्रदेश में सरकार होगी और ये अत्याचार नहीं होंगे। लोकसभा संबल का रिजल्ट ये है, 35 साल से सारे लोग, जितना मुस्लिम समाज है, सब गुलामी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो है वो एक स्वास्थ्य आदमी है। उसने मुसलमानों के साथ में गद्दारी करी है। जहाँ ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ उसने हिंदू कैंडिडेट उतारा है, और जहाँ ज़्यादा हिंदू हैं वहाँ उसने मुसलमान कैंडिडेट उतारा है। उसने मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी करी है। संभल से क्या लग रहा है आपको इस बार? संभल से इस बार इंशाअल्लाह भारी मतों से हम जीतने जा रहे हैं। बाबूजी शौलत अली। अच्छा, हाँ, नहीं लगता अखिलेश यादव मुसलमानों की आवाज़ उठाते? नहीं उठाते, नहीं उठाते, बिल्कुल नहीं उठाते। अच्छा, आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती को एक साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था? हाँ, ये ऐसा हो सकता था। अगर वो एक साथ लड़ते तो बेहतर बात। बड़ा फायदा होता। हाँ, अगर ओबीसी हैदराबादी अगर बहन जी से चुनाव मिलकर लड़ते तो उन्हें बहुत बड़ा फायदा होता। तो क्या मुस्लिम विरोधी हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी नहीं, मगर यूँ कहो कि मुसलमानों के लिए जलीला सांप है। संभल के आवाम ये चाह रही है कि किसी भी सूरत से समाजवादी का बदलाव होना चाहिए। फोन आज करोगे तो कल को बैक कॉल आ गई, जिया साहब की कहलाती है। 2 साल एमएलए बनाए हुए हो गए, जिन्होंने रात दिन एक करके इलेक्शन लड़ाया था, उनका चुनाव, उनका फोन नहीं उठाते वो। मतलब जिया बर्ग के साथ में कुंदरकी की जनता भी नहीं है क्या? कुंदरकी की जनता ने तो बहिष्कार ही कर दिया है। गांगन के पुल से लेकर और रामपुर तक कहीं दफ्तर खोलने की जगह न मिली उन्हें। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। इस बार लोकसभा का चुनाव जो हमारी संभल हाट लगती है, इसमें भारी बहुमत से बहन मायावती जी चुनाव जीतने जा रही हैं। और हमारा नारा है कि इस बार बहन जी कम से कम 40 सीटें लेते आएंगी। अच्छा, अखिलेश यादव पे बच्चों को जमाने कुर्बान नहीं करने दोगे? अखिलेश यादव जो है वो एक स्वास्थ्य आदमी है। उसने मुसलमानों के साथ में गद्दारी करी है। जहाँ ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ उसने हिंदू कैंडिडेट उतारा है, और जहाँ ज़्यादा हिंदू हैं वहाँ उसने मुसलमान कैंडिडेट उतारा है। उसने मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी करी है। तो क्या मुस्लिम विरोधी हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी नहीं, मगर यूँ कहो कि मुसलमानों के लिए जलीला सांप है। मुस्लिम विरोधी होता तो हम बर्दाश्त कर लेते, मगर मुसलमानों के लिए वो एक जलीला सांप है। कहता कुछ है और करता कुछ है। आज तक मुसलमानों ने उसी का साथ दिया है, तन मन से उसी से लड़ाया है। मगर जब से यूपी के अंदर उसकी सरकार आई है, तमाम मुसलमानों के एनकाउंटर हो गए। संभल से क्या लग रहा है आपको इस बार? संभल से इस बार इंशाअल्लाह भारी मतों से हम जीतने जा रहे हैं। बाबूजी शौलत अली। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाजी इलियास नाम है हमारा। रिया जी, क्या लग रहा है इस बार संभल की आवाम? इस बार संभल के आवाम ये चाह रही है कि किसी भी सूरत से समाजवादी का बदलाव होना चाहिए। इतने नाराज क्यों हो समाज? इतने नाराज यूँ है कि कुछ नहीं करा, सारे मुसलमानों को मरवा दिया, कटवा दिया, कुछ नहीं करा। अब है नंबर आजम खां साहब का। अच्छा, हाँ, ये बोल रहे हैं आपका नंबर आजम खां साहब का है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा यूँ लग रहा है कि जैसे जैसे मरवाते चले जा रहे हैं ऐसे ही उनका नंबर आने जा रहा है। अच्छा, इस लिहाज से हम किसी भाव भी हम जो है बहन मायावती को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे इस बार। तो आपको नहीं लगता अखिलेश यादव मुसलमानों की आवाज़ उठाते? नहीं उठाते, नहीं उठाते, बिल्कुल नहीं उठाते। अच्छा, आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती को एक साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था? हाँ, ये ऐसा हो सकता था। अगर वो एक साथ लड़ते तो बेहतर बात। बड़ा फायदा होता। हाँ, अगर ओबीसी हैदराबादी अगर बहन जी से चुनाव मिलकर लड़ते तो उन्हें बहुत बड़ा फायदा होता। और मुझे लगा था कि आवाम, दलित और मुस्लिम अगर दोनों मिल जाते तो बड़े पैमाने से जीत होती। ऐसा है क्या?
अखिलेश से हमें कोई मतलब नहीं। अखिलेश ओवैसी और मायावती अगर एक साथ लड़ते तो क्या होता? मैं इससे सहमत हूँ। सहमत है आप सहमत है इस बात से? जी तो ऐसा सहमत है। ऐसा गठबंधन क्यों नहीं बन पाया? गठबंधन क्या नहीं बन पाया, इनकी कोई वजह होगी? कोई वजह होगी? आपको लगता है विधानसभा में अब आने वाले वक्त में एक साथ आ सकते हैं दोनों? नहीं, बहन जी तो नहीं आएंगी साथ। नहीं आ सकते हैं जी। अगर विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमें फिर सिर्फ 2 वोटों की जरूरत है, एक दलित और एक मुस्लिम। तो मायावती और ओवैसी एक साथ आ सकते हैं? अगर मायावती के साथ में ओबीसी आते हैं तो उनका स्वागत है, स्वागत है उनका, दलित मुस्लिम गठजोड़ होगा तो प्रदेश में सरकार होगी और ये अत्याचार नहीं होंगे। स्वागत है उनका। और लोकसभा संबल का रिजल्ट ये है, 35 साल से सारे लोग, जितना मुस्लिम समाज है, सब गुलामी कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। बर्ग साहब अच्छी जगह हैं, मर गए, दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं करी। सिर्फ हमारा वोट लिया और एसीओ में मौज मारी है। एसीओ में बैठ लेटे हैं आराम से, सारी निधियाँ वापस होती हैं उनकी। अच्छा। अभी तक की सबसे, अगर प्रदेश में सबसे ज़्यादा निधि वापसी होती है तो वर्ग साहब की हुई है। विकास में कहीं पैसा नहीं लगाया, बटाइयों में स्कूलों को दे दिया पैसा, लेकिन विकास में नहीं लगाया। फोन आज करोगे तो कल को बैक कॉल आ गई, जिया साहब की कहलाती है। 2 साल एमएलए बनाए हुए हो गए, जिन्होंने रात दिन एक करके इलेक्शन लड़ाया था, उनका चुनाव, उनका फोन नहीं उठाते वो। मतलब जिया बर्ग के साथ में कुंदरकी की जनता भी नहीं है क्या? कुंदरकी की जनता ने तो बहिष्कार ही कर दिया है, गांगन के पुल से लेकर और रामपुर तक कहीं दफ्तर खोलने की जगह ना मिली उन्हें। सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं, मतलब ऐसा ही पूरे है। बिल्कुल सही बात है। गाँवों तो भगाए जा रहे हैं दफ्तर वो। खोलने के लिए जगह नहीं है जिया और रहमान खोलने की जगह नहीं है, और कोई कहीं खुलेगा भी तो बहुत मोटा पैसा देकर खुलेगा दफ्तर। अच्छा। सही कह रहे हैं, जो कि दफ्तर भी खुलेगा तो बहुत मोटा पैसा दे के खुलेगा। उनकी कहीं भी अब इस टाइम जब से इलेक्शन लड़े उनकी छवि सबसे डाउन हो गई है जिया की। वो कह रहा है पहले नंबर पर हम। पहले नंबर पर तो कभी भी नहीं थे। अच्छा। कहीं से कहीं तक जब से टिकट हुआ जब से ही पहले नंबर पर नहीं है वो। अच्छा। वो तो लड़ाई में ही नहीं है। कामयाब गठबंधन जो है वो बहन जी का और मुस्लिम का है। मुस्लिम 22% और दलित 22% है। अगर ये दोनों एक जगह गठजोड़ बना के गठबंधन होता है तो 44% बनते हैं। सरकार यूपी में किसी की आ ही नहीं सकती। तो संभल की आवाम है, इनका कहना है जो मुस्लिम और दलित अगर एक साथ आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी मुस्लिम और दलित की। मायावती और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इन लोगों का कहना है कि अगर गठबंधन इनका हो जाता तो दृश्य और ही कुछ देखने को मिलता, लेकिन उनका कहना है कि अत्याचार बंद हो जाता है अगर मुस्लिम और दलित, मायावती और ओवैसी एक साथ चुनाव लड़ते। तो अब 27 में देखने वाली बात होगी क्या माहौल बनेगा और इस बार संभल से कौन जीतकर पार्लियामेंट पहुंचेगा और पार्लियामेंट में पहुंचकर संभल के मुद्दों को जाकर बेबाकी से वहां पर रखेंगे। आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस, सरफराज शेख के साथ। बहुत शुक्रिया।